नमस्कार साथियों, एक बार फिर सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारे एजुकेशन पॉइंट में। हम बात कर लेते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2022। 23 दिसंबर 2022 को जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था, जी हाँ, सेकंड शिफ्ट का रिव्यू एंड एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज कोपा ट्रेड का एग्ज़ाम था और हम इसमें बात करने वाले हैं इस पूरे सेशन में टेक्निकल पार्ट की। नॉन टेक्निकल पार्ट हम आपके लिए ऑलरेडी बना चुके हैं। अब हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि टेक्निकल पार्ट से क्या वहाँ क्वेश्चन पूछे गए थे, कंप्यूटर के क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं, उनकी उनकी क्वेश्चन का सरल आ रहे हैं, टफ आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये सारे हम सारा कुछ हम इसमें वीडियो में हम कवर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम देख लेते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आया था कंप्यूटर में जावा एक्सटेंशन। जी हाँ, फर्स्ट शिफ्ट में भी आप देख चुके थे, कुछ एक्सटेंशन पूछे गए थे, चाहे वो वर्ड के हों या यहाँ पर जावा का एक्सटेंशन पूछा गया। तो इसमें जावा का एक्सटेंशन होता है .java यहाँ पर HTML का एक्सटेंशन भी हमने आपके लिए लेकर आए .htm या .html। ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि .html या .htm किसका एक्सटेंशन होता है, HTML का। दूसरा क्वेश्चन इसमें था अंडू की शॉर्टकट की क्या थी। अंडू की शॉर्टकट की क्या थी, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में भी देख चुके थे, आपकी शॉर्टकट की पूछी गई थी। यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में भी शॉर्टकट की पूछी गई हैं। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं कंप्यूटर से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें शॉर्टकट की का एक या दो क्वेश्चन या दो से अधिक क्वेश्चन भी पॉसिबल रहते हैं कि पॉसिबिलिटी रहती है कि क्वेश्चन परीक्षा में आए। तो शॉर्टकट की आप अवश्य पढ़ लें। तो यहाँ पर अंडू की शॉर्टकट की पूछी गई थी, तो अंडू की शॉर्टकट की Ctrl+Z होती है, अंडू द लास्ट एक्शन, और Ctrl+बाय रीडू की शॉर्टकट की होती है। जी हाँ, ये आप एक यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहा है। Ctrl+बाय किसकी शॉर्टकट की होती है, रीडू की। ऐसी ही बहुत सारी शॉर्टकट की आपके लिए हम लेकर आए इस वीडियो में। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी वीडियो में एनालिसिस हम ऐसा करें कि आगामी आप जब परीक्षा में बैठे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो से क्लियर हो जाएं। जो भी क्वेश्चन आता है मुझसे संबंधित और डिस्क्रिप्शंस में आपको समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए शॉर्टकट की, बर्ड की शॉर्टकट की हम लेकर आए। किसकी, बर्ड की, MS वर्ड की। Ctrl+A ऑल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए होता है, Ctrl+B बोल्ड करने के लिए होता है। इस तरह से ये सारी शॉर्टकट की यहाँ पर आपके सामने हैं। आप चाहें तो इनको स्क्रीनशॉट लेकर रीड कर सकते हैं। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं Ctrl+D फॉन्ट ऑप्शंस के लिए होती है। यहाँ पर ये और भी कॉम्बिनेशन की यहाँ पर हैं कंट्रोल के साथ। ये देखिए आप यहाँ पे F12 सेव एज के लिए यूज होती है। F12 किसके लिए यूज होती है, सेव एज के लिए। तो मैनी मोर शॉर्टकट कीज आपको इस हमारी वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो हम यहाँ पर पूरी को डिस्क्राइब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में हम देख लेते हैं शॉर्टकट की और एक्सेल की शॉर्टकट की क्या है। हम साथ में आपको एक्सेल के भी डिस्क्रिप्शन करते हुए जा रहे हैं। वर्ड की गई थी, एक्सेल की शॉर्टकट की भी क्या होती हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर F7 स्पेल चेक, सिलेक्ट टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट। तो F7 किस लिए होती है, स्पेल चेक के लिए होती है। F11 क्रिएट चार्ट बनाने के लिए F11 का यूज किया जाता है। कभी कभी ये शॉर्टकट की से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो Ctrl+A का ऑप्शन वर्ड में होता है वही किस में होता है, वर्कशीट में होता है या स्प्रेडशीट में या एक्सेल में होता है। तो ये सारी शॉर्टकट की भी आपको पढ़ लेना है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। ये देखिए आप Ctrl+H ओपन फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस के लिए यूज होती है। Ctrl+H याद रखिए, Ctrl+H ये सारी ये जो क्वेश्चन, ये जो शॉर्टकट की हैं आपके सामने हैं। हम इनको ज़्यादा डिस्क्राइब ना करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपको हमने टेबल फॉर्म में भी शॉर्टकट की और उनके डिस्क्रिप्शन को भी लेकर आए दिया। अगर आपने हमारे फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो देखा हो तो उससे भी सेकंड शिफ्ट में काफ़ी क्वेश्चंस कवर हुए हैं। हमने जो डिस्क्रिप्शंस दिए थे उससे भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। अब हम आगे देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। ये सारे शॉर्टकट की मैं धीरे धीरे स्क्रॉल इसलिए करना होता कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें और इनको इसी वीडियो के माध्यम से आप सारी शॉर्टकट की आप यहाँ पर पढ़ सकें। अब हम बात कर लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन स्पेल एंड ग्रामर चेक। देखिए अभी मैंने आपको समझाया था F7 क्या करता है, स्पेल एंड ग्रामर चेक। वही क्वेश्चन अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया था। F7 क्या करता है, स्पेल चेक, सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट। मैंने अभी आपको बोलकर भी समझाया था, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, KB का फुल फॉर्म। KB का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। किलोबाइट सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, फिर निबल, 4 बिट से मिलकर निबल बनता है, 8 बिट से मिलकर 1 बाइट बनता है, बाइट से मिलकर किलोबाइट बनता है। ये पूरा हमने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ। 1024 बाइट मिलकर KB बनाते हैं। KB के बाद MB बनता है, MB के बाद GB, GB TB, 1024 GB मिलकर TB बनता है, 1024 टेराबाइट, TB फॉर टेराबाइट, टेराबाइट मिलकर PB बनता है, पेटाबाइट। ये सारे हमने मेमोरी यूनिट्स आपके सामने ये कवर की हुई हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं।
जितने भी कंप्यूटर की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे, इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस करते हुए इस सेकंड शिफ्ट के एग्जाम के रिव्यू के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शंस और एनालिसिस करते चलें, ताकि इससे संबंधित और अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसको क्लियर कर सके। बैन फुल फॉर्म, बैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। अब पूछा बैन का गया था, लेकिन हमको पढ़ना क्या है साथ में? लैन का फुल फॉर्म भी पढ़ना है, मैन, बैन, पेन, ये सारे फुल फॉर्म हमें पढ़ते रहना है। लोकल एरिया नेटवर्क फॉर लैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, मैन, वाइड एरिया नेटवर्क तो पूछा ही गया था। पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। लैन को बनाने के लिए बहुत बड़े सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लैन में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए हब, स्विच, नेटवर्क एडाप्टर, राउटर और ईथरनेट केबल का उपयोग किया जाता है। ईथरनेट केबल को हम लैन केबल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन था नेटवर्क टाइप से। नेटवर्क टाइप, ये जो हम अभी समझ रहे थे वो सब नेटवर्क के टाइप थे। टाइप ऑफ नेटवर्क में लैन, बैन, मैन, पेन, हैन, ये सारे आ जाती हैं। हमने डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश की है कि लैन लोकल एरिया, एक कम दूरी की समय के लिए नेटवर्क बनाना हो तो लैन का यूज करते हैं। ये सारे क्वेश्चन देखिए आप, बैन, वाइड एरिया नेटवर्क, पेन, ये सारे हमने आपको क्लियर किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन था पावर पॉइंट से। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको आप अवश्य पढ़ लीजिए। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के क्वेश्चन या तो शॉर्टकट की या एक्सटेंशन क्या है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था पावर पॉइंट से, और हमने उस वीडियो में भी आपको यहाँ पर वहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ था। हम यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। जावा प्रोग्राम प्रोसेस क्या होती है? जेडीके। जेडीके का पूरा नाम जावा डेवलपमेंट किट होता है। यह एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है जिसका उपयोग करके प्रोग्राम बड़ी ही आसानी से जावा एनवायरनमेंट में एप्लीकेशन को डेवलप कर सकता है। जेडीके में JRE जावा लाइब्रेरी और डेवलपमेंट टूल्स मौजूद होते हैं। जी हाँ, आप ध्यान रखिए। अब आगे हम बात कर लेते हैं MS पावर पॉइंट एक्सटेंशन। जी हाँ, यहाँ पर उस क्वेश्चन में उस शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में MS DOS का एक्सटेंशन पूछा गया था। यहाँ पर पावर पॉइंट का एक्सटेंशन पूछा गया है .pptx। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है? .pptx। यहाँ की हमने फर्स्ट शिफ्ट में MS वर्ड का पूछा गया था, यहाँ पर पावर पॉइंट का पूछ लिया गया है। पेस्ट स्पेशल से एक क्वेश्चन आया था। पेस्ट और पेस्ट स्पेशल दोनों ही क्लिपबोर्ड में कट या कॉपी करके रखी गई चीज़ों को कहीं और डालने की सुविधा देता है। ये ध्यान रखिए आप, कहीं और डालने की सुविधा देता है पेस्ट और पेस्ट स्पेशल। ये आपके सामने स्क्रीनशॉट से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन था फॉर्मेट पेंटर से। फॉर्मेट पेंटर फंक्शन के माध्यम से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की कॉपी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की कॉपी कर सकते हैं। MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टाइप किए गए इन शब्दों में अपने हिसाब से ड्रैग करके पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। मान लीजिए कोई हमने फॉन्ट साइज या फॉन्ट टाइप सेलेक्ट कर रखा है और उसमें कुछ लिख रखा है, आगे हमको भी उसी पैटर्न पे आगे का अपना डॉक्यूमेंट में कुछ और भी फॉन्ट टाइप या फॉन्ट साइज को अपने को लगाना हुआ है, तो हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करके उसको सेम फॉन्ट साइज और फॉन्ट टाइप वहाँ पर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, स्लाइड सॉर्टर पेन का यूज क्या होता है? स्लाइड सॉर्टर पेन, ये देख लेते हैं हम। ये स्लाइड्सों के दौरान दिखाई जाने वाली स्लाइडों को क्रम व्यवस्थित कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? जो प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड शो हो रहा है या दिखाई दे रहा है, उनके क्रम को हम व्यवस्थित कर सकते हैं। कौन कौन से व्यू होते हैं? नॉर्मल व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है, स्लाइड व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। 4 प्रकार के व्यू होते हैं: नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू। आप अभी हम समझते जा रहे हैं कि ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा कोपा का सेकंड शिफ्ट का जो टेक्निकल पार्ट का एनालिसिस है और रिव्यू है, हम वो कर रहे हैं। यहाँ पर आपने अगर पेपर दिया है तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्वेश्चन आए, और अगर नहीं दिया है तो अगर आपका पेपर है आगे अगली शिफ्ट में, तो आप भी समझ सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। तो दोनों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। टोपोलॉजी से एक क्वेश्चन आया था। जैसे कि हमने देखा है, टोपोलॉजी से क्वेश्चन आती है नेटवर्क से संबंधित। किस टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर को एक केबल से जोड़ते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। बस टोपोलॉजी में, बस टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक केबल का इस्तेमाल किया जाता है। टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है वो आपको यहाँ पे कवर हो रही है। बस टोपोलॉजी, रिंग, स्टार, ट्री, मैश, हाइब्रिड, ये सारे प्रकार की टोपोलॉजीज होती हैं। ये हमने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश भी की है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? ये इस तरह से सारे कंप्यूटर एक रिंग में कनेक्ट रहते हैं। स्टार टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक हब के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में जो हब होता है वह सर्वर की तरह काम करता है, और जो कंप्यूटर्स होते हैं वह क्लाइंट की तरह काम करते हैं। अगला हम देख लेते हैं मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है। इसमें 2 कंप्यूटर एक दूसरे के साथ सीधे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस टोपोलॉजी का ज़्यादातर इस्तेमाल वायरलेस नेटवर्क में किया जाता है। मैश टोपोलॉजी 2 प्रकार की होती है, फुल मैश और पार्शियल मैश। अब आप देख लेते हैं फुल मैश और पार्शियल मैश क्या होती हैं, ये आपके सामने है। ये मैश टोपोलॉजी थी। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे और सारी जितनी भी टोपोलॉजी हम पुरानी वीडियो में कवर कर चुके हैं, आगे भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। एक क्वेश्चन आया था कीबोर्ड से। कीबोर्ड क्या है? ये सभी को मालूम है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है।
कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, ये सारी इनपुट डिवाइस हैं। जितनी भी इनपुट डिवाइस होती हैं वो हम आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से कवर कर रहे हैं कि क्या क्या इनपुट डिवाइस होती हैं। कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है या निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, तो आपको सारी इनपुट डिवाइस का यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है। ये देखिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके आगे की पढ़ाई के लिए इसको रख भी सकते हैं। हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट, ये जो लाइट पेन वगैरह ये सारी क्या क्या कहलाती हैं, ये इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन था एक्सेल चार्ट से। एक्सेल में जो चार्ट रहते हैं उनसे एक क्वेश्चन आया था। एक्सेल में प्रमुख चार्ट प्रकार डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स होते हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। अब हम आपको यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कॉलम चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है। ये देखिए, ये कॉलम चार्ट होता है, इसको हम कॉलम चार्ट बोलते हैं। अगला ये लाइन चार्ट होता है, ये लाइन चार्ट इसको बोला जाता है। ये डाटा को हम सेव कर सकते हैं और चार्ट की वैल्यू बदल सकते हैं। पाई चार्ट इस तरह से होता है, इसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। एरिया चार्ट ये रहता है, ये एरिया चार्ट कहलाता है। बार चार्ट ये है आपके सामने, इसको बार चार्ट बोला जाता है। तो चार्ट के प्रकार भी हमने आप बता दी। IPv6 कितने बिट का होता है, सबसे पहले यहाँ क्लियर कर देता हूँ। IPv का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, इंटरनेट प्रोटोकॉल दो वर्जन में आते हैं, IPv4 और IPv6। तो IPv4 का जो है बिट होता है वो 32 बिट्स होता है और IPv6 का जो है वह 28 बिट होता है। कितना होता है? 128 बिट्स होता है। IPv6 और IPv4 आप याद रखिए, IPv4 में 32 और IPv6 में 128 बिट्स होती हैं। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे हम कवर कर चुके हैं। MS वर्ड में जूम का ऑप्शंस कहाँ होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हम पेज की साइज या हम जो वर्ड डॉक्यूमेंट खोले हुए हैं उसको जूम करना हो तो वह जूम का ऑप्शंस हमें कहाँ मिलता है? हमारे जूम का ऑप्शंस मिलता है हमें व्यू टैब में। कहाँ मिलता है? व्यू टैब में एक जूम सेक्शन होता है, वहाँ पर हमें जूम का ऑप्शंस मिलता है। और एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि सबसे अधिक हम कितने % तक जूम कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर है 500% तक हम उसको जूम कर सकते हैं। तो जूम MS वर्ड में जूम का ऑप्शंस कहाँ मिलता है? अब आप देखिए कितने अंदर से पूछा गया था कि जो टैब होते हैं उसके अंदर क्या ऑप्शंस आते हैं, तो आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ लें। ये क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, तो हमने पूरी कोशिश की कि आपको यहाँ पर ये रिव्यू एंड एनालिसिस पार्ट 1 में बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर किए हैं। पार्ट 2 के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये समस्त जानकारी आपसे संबंधित जुड़े लोगों तक भी पहुँच सके। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।